सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका इस्तकबाल है। तो कल हमने पढ़ा था यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल पहली इकाई तारीख़ ज़ुबान उर्दू, जिसमें लिसानियात के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो ज़बानें हैं यानी 3 दौर है उर्दू ज़बान के, कदीम हिंद आर्यई, वस्ती हिंद आर्यई, जदीद हिंद आर्यई, ये भी हमने पढ़ दिया था। और कुछ क्वेश्चन से भी हमने सवाल जवाब वो भी किए थे। तो प्ले लिस्ट पर जाकर यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू यूनिट 1 इस नाम से है, तो वो जाकर ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान के बारे में जो मुख्तलिफ़ अदीबों ने अपने नज़रियात पेश किए हैं वो पढ़ेंगे। तो उर्दू ज़ुबान के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रियात, आज़ाद यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रियात। तो इनका है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़ुबान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़ुबान है। यानी कि इनका ख्याल ही है, ये अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि उर्दू की इब्तिदा ब्रज भाषा से हुई है, किसका मानना है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो इन्होंने कहा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़ुबान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़ुबान है। आगे ये कहते हैं कि इस अहद की नामी ज़ुबानें वह होंगी जिनकी निशानी तमिल, उड़िया और तेलुगु वगैरह इजला, दक्कन और मशरिक़ में अब तक यादगार मौजूद हैं। बकौल आज़ाद यानी आज़ाद के कौल के मुताबिक चुनांचा इसके क़वाइद और असूल बांधे और ऐसे जांच कर बांधे जिनमें नुक्ते का फ़र्क नहीं आ सकता। प्राकृत साफ संस्कृत की बेटी मालूम होती है। इसको भी जहन नशीं कर लें कि प्राकृत साफ संस्कृत की बेटी मालूम होती है। ये किसने कहा है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, कि प्राकृत साफ संस्कृत की बेटी मालूम होती है। अब आगे देखिए उर्दू ज़ुबान के बारे में महमूद शेरानी के नज़रियात। तो इसमें याद रखिए मोहम्मद हुसैन ने बताया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और महमूद शेरानी का मानना है कि उर्दू पंजाब से निकली है। तो उर्दू की इब्तिदा उस ज़माने में हुई जब सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गोरी हिंदुस्तान पर बार बार हमला कर रहे थे। यानी इनका मानना है कि उर्दू की इब्तिदा उस ज़माने में हुई जब सुल्तान महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गोरी हिंदुस्तान पर बार बार हमला कर रहे थे। उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी। उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी। वह ज़ुबान जिसे हम उर्दू कहते हैं सर ज़मीन पंजाब में पैदा हुई और वहीं से हिजरत करके दिल्ली पहुंची। तो वह ज़ुबान जिसे हम उर्दू कहते हैं सर ज़मीन पंजाब में पैदा हुई और वहीं से हिजरत करके यानी सफ़र करके दिल्ली पहुंची। उर्दू ज़ुबान के बारे में सैयद सुलेमान नदवी के नज़रियात। तो सैयद सुलेमान का मानना है कि उर्दू वादी सिंध में पैदा हुई। तो उर्दू सिंध में पैदा हुई, यह सैयद सुलेमान नदवी का नाम याद कैसे रखेंगे? सैयद सुलेमान नदवी, सिंध आ रहा है और सिंध में भी सिंध आ रहा है, तो इसे याद रखेंगे। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं, इसलिए करीन क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हवाला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। अब देखिए उर्दू ज़ुबान के बारे में नसीरुद्दीन हाशमी के नज़रियात। तो नसीरुद्दीन हाशमी का मानना है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, यह इनका मानना है। अब आगे देखिए उर्दू ज़ुबान के बारे में शौकत सब्ज़वारी के नज़रियात। उर्दू मुसलमानों की उसी तरह परदाख्ता है जिस तरह फ़ारसी, तुर्की या पंजाबी और सिंधी वगैरह ज़बानें मुसलमानों की परदाख्ता हैं। उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर, तो इनका शौकत सब्ज़वारी का मानना है कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत अर्ज़ किया जा चुका है कि वह दिल्ली और मेरठ के नवाह में बोली जाती थी। उर्दू और प्राकृत की दरमियानी कड़ी अपभ्रंश है।
اس لیے مغربی ہندی کو درمیان سے نکال کر یہ کہنا کہ اردو اپبھرنش سے ارتقا پا کر وجود میں آئی زیادہ صحیح ہے۔ اردو نے قدیم مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ روپ اختیار کیا۔ تو ان کا ماننا ہے کہ اردو نے قدیم مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ روپ اختیار کیا۔ شوکت سبزواری کے نزدیک مغربی ہندی ایک طرح کی فرضی اور خیالی زبان ہے۔ مغربی ہندی کی 5 بولیوں کے وجود کو شوکت سبزواری تسلیم نہیں کرتے، اسے ایک طرح کی ذہنی تجرید یا منطق اپج بتاتے ہیں۔ اردو زبان کا مولد ہریانہ بتایا ہے، تو شوکت سبزواری نے ہریانہ کو بھی بتایا ہے، کھڑی بولی کو بھی بتایا ہے۔ اردو کے قواعد کا خاکہ پالی میں ملے گا۔ 2 آبا گنگ و جمن کو اردو کا مسکن قرار دیا ہے، تو یہ اتنی بات شوکت سبزواری نے کہی ہے۔ اردو زبان کے بارے میں مسعود حسین خان کے نظریات۔ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانوی کے زیر اثر ہوئی ہے۔ اردو کا اصل سر اور حقیقی مولد دہلی ہے۔ لسانیات کا یہ اٹل، تو مسعود حسین یاد رکھیں، مسعود حسین خان نے بتایا کہ اردو نواح دہلی سے نکلی ہے۔ لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلی ہے، ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ جدید اردو کا معیاری لہجہ برج بھاشا کا تتبع کرتا ہے۔ ہریانوی زبان کی پیدائش اردو کی پیدائش کے بعد عمل میں آئی۔ قدیم اردو کی اساس دہلی کی ہریانوی بولی پر قائم ہے۔ تو یہ تھے ان کے الگ الگ، خاص کر یہ پوچھے جاتے ہیں آپ سے، ایسے پوچھے جائیں گے کہ یا تو کال دے دیں گے، جیسے پراکرت صاف سنسکرت کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، یہ کس کا کال ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا کال ہے۔ اور اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، کس کا کال ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا۔ اردو پنجاب سے نکلی ہے، یہ محمود شیرانی کا۔ اردو وادی سندھ سے نکلی ہے، سید سلیمان ندوی کا۔ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے، نصیر الدین ہاشمی کا۔ تو ایسے یاد رکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور پڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ تو کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے پڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور اللہ حافظ۔